हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ग्रेट रोज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी से जानते हैं धमाका सीरीज चालू है। उसी धमाका सीरीज के तहत हम लेकर आज के लिए आपके लिए 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th साइंस और या कॉमर्स सभी क्लासेस के लगातार लेक्चर्स आप सभी के लिए ग्रेट रोज की टीम, प्रदीप सर की टीम लेकर हाजिर हो जा रही है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जो हमारे चैप्टर चालू किया था हमने हिस्टोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन, इन विच वी हैव लर्न अबाउट द एशियन हिस्ट्री। ठीक है, एशियन हिस्टोग्राफी क्या सारी चीजें थी, सबसे पुराना डॉक्यूमेंट कौन सा था रिटन फॉर्म में, वो हमने देखा था। फिर फर्स्ट सेंचुरी से हमें क्या सारी चीजें और इंफॉर्मेशन मिली, फिर इंडियन लिटरेचर क्या थे, ये सारी चीजें हमने क्या लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किया था। अब आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले आपके मिडिवल पीरियड में। अब दोस्तों, मिडिवल पीरियड हम सभी जानते हैं कि मिडिवल पीरियड जो था हमारे भारत देश का, वो राजा महाराजाओं का पीरियड था। सही बात है। और इसमें जो रूलर्स थे वो कौन से थे? मुगल रूलर्स थे दोस्तों। तो उसी के बारे में एक चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे करके। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे अगर मैं बात करूं आपकी हिस्टोग्राफी की, तो हिस्टोग्राफी जो लिखा गया था एक राज तरंगिणी लिखा गया था। क्या लिखा गया था? राज तरंगिणी, जो बेसिकली किसकी हिस्ट्री थी? आपका कश्मीर की हिस्ट्री थी दोस्तों, और जो लिखा गया था आपके कल्हाना द्वारा आपकी 12th सेंचुरी में। अब ये जो हिस्ट्री लिखी गई थी ना दोस्तों, ये मॉडर्न हिस्टोग्राफी के बहुत ही ज्यादा क्लोज थी, यानी कॉन्सेप्ट ज्यादा बहुत ज्यादा क्लोज था। अब जो हमारे कल्हाना भाई साहब है, जो हमारे कल्हाना जी है, उन्होंने क्या किया था, सारी जो चीजें थी बहुत ही क्रिटिकली एग्जामिन करके, कोई पार्शियलिटी ना दिखा होते, सारी चीजें एक एक करके लिखी थी। हमने लास्ट सेक्शन में वही तो पढ़ा था, मॉडर्न हिस्टोग्राफी, ट्रेडिशनल हिस्टोग्राफी। अब ट्रेडिशनल हिस्टोग्राफी में क्या होता है भैया, दादा ने जो बोला वो लिख दो, किसने कुछ बोला लिख दो, कोई एनालाइज नहीं होता था, कोई इसका साइंटिफिक मेथड नहीं हुआ करता। बट मॉडर्न हिस्टोग्राफी में हमने देखा था कि 4 कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे थे, इंसानों से रिलेटेड होने चाहिए, फिर ह्यूमन डीड्स के बारे में देखा था, फिर साथ ही एंथ्रोपोसेंट्रिक और साइंटिफिक रिलेवेंट क्वेश्चंस होने चाहिए। तो क्या आपको याद रखें, राज तरंगिणी किसकी कौन सी हिस्ट्री थी? कश्मीर की हिस्ट्री थी, जो लिखी गई थी आपके कल्हाना द्वारा। कौन सी सेंचुरी? 12th सेंचुरी। और ये बहुत ही ज्यादा क्लोज थे आपके मॉडर्न हिस्टोग्राफी के। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, आपको मैंने जैसा बताया कि हमारे यहाँ पे जो रूलर्स थे, ज्यादा रूलर्स थे मिडिवल पीरियड में, मुगल रूलर्स ज्यादा थे, तो उनका जो कोर्ट हुआ करता ना दोस्तों, उसमें कौन से हिस्टोरियन जो हुआ करते थे, और वो क्या थे? वो आपके अरबिक और पर्शियन, क्या अरबिक और पर्शियन हिस्टोग्राफी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। अब मैं बता दूं दोस्तों कि आपके जो मुस्लिम रूलर्स के अंतर्गत जो हिस्टोरियंस रहा करते थे, वो बहुत ही ज्यादा लॉयल हुआ करते थे, बहुत ज्यादा लॉयल हुआ करते थे। वो अपने जो एम्परर हुआ करते थे, उनके जो राजा हुआ करते थे, उसके बारे में कुछ भी गलत सुनना पसंद नहीं करते थे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, हमारे जियाउद्दीन महारानी साहब, हमारे जियाउद्दीन महारानी जी ने लिखा था तारीख-ए-फिरोज। क्या लिखा था? तारीख-ए-फिरोज। अब तारीख-ए-फिरोज में तारीख डेट होता है दोस्तों। ठीक है, वहां पे उन्होंने क्या हिस्टोग्राफी का पर्पस बताया था, मतलब उन्होंने ये बताया था, उसमें जोर डाला था कि हिस्टोग्राफी लिखी क्यों जानी चाहिए, मेन पर्पस क्या हिस्टोग्राफी लिखने का। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जो हिस्टोरियंस हुआ करते थे वो क्या करते थे, अपने राजा के प्रति बहुत ही ज्यादा लॉयल रखते थे, तो उनके बारे में कुछ गलत नहीं लिख सकते थे, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं लिख सकते थे, जो चीजें अच्छी चीजें थी वही चीजें इंक्लूड किया करते थे। लेकिन हमारे जो जियाउद्दीन महारानी साहब ने क्या कहा कि हमें अच्छी चीजें तो इंक्लूड करनी, ठीक है, जो उन्होंने अच्छे काम किए, उन्होंने जो लोगों के लिए भलाई की, वो सारी चीजें तो हमें इंक्लूड करें, लेकिन साथ ही साथ उनके फेलियर्स भी तो लिखो, उनके जो इनकरेक्ट पॉलिसी जिसकी वजह से क्या हुआ है, उनका नुकसान हुआ है, उनकी जनता को हरासमेंट हुआ है, मतलब जो नुकसान हुआ है वो सारी चीजों के बारे में तो लिखो, क्योंकि आगे आने वाली जो जनरेशन है अगर उसको पढ़ेगी तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, उसके बारे में सत्य हो जाएगी और वो चीजें वो परफॉर्म नहीं करेगी। तो ये सारी चीजें भी इंक्लूड करना चाहिए, जो हिस्टोरियंस है वो इंक्लूड नहीं करते थे दोस्तों। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप राजा महाराजा के बारे में ठीक है लिखो, लेकिन उस पीरियड में जो वाइज मैन यानी जो अच्छा इंसान होते थे उनके बारे में लिखो, साथ ही साथ बुरे इंसान के बारे में लिखो, जो पढ़े लिखे इंसान होते थे उनके बारे में लिखो, संत साधु जो लेते थे उनके बारे में। अब ये सारी चीजें क्यों, ये मतलब बेसिकली ये कहना चाहते थे कि इनके बारे में लिखो तो हमें पता चलेगा कि जो एक अच्छा इंसान होता है उसको उस टाइम पे उसको सोसाइटी का देखने का नजरिया कैसा था, जो संत थे उनकी टीचिंग्स क्या थी, जो पढ़े लिखे इंसान थे वो किस तरह से देखते थे पॉलिसीज को लेके, जो कार्य होते थे आपके राजघराने में वो सारी चीजों को किस तरह से देखते थे, क्या सही था क्या गलत था, वो उनके परसेप्शन बेस से हमें पता चलेगा। तो ये सारी चीजों के लिए कहा जाता था दोस्तों। फिर उसके बाद हम आते हैं हमारे मुगल एम्परर आपके बाबर। हम सभी से जानते हैं जो बाबर थे वो क्या थे, आपके फाउंडर थे। क्या थे? फाउंडर थे मुगल एम्पायर के। अब इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने एक किताब लिखी थी तुजुक-ई-बबरी। क्या लिखी थी? तुजुक-ई-बबरी। तुजुक मतलब खुद की किताब लिखी थी तुजुक-ई-बबरी, जो क्या था, एक बेसिकली एक ऑटोबायोग्राफी था इनके बारे में। बहुत जो सारी जगह वो उन्होंने विजिट किया, फिर क्या सारे जो महारत थी उन्होंने हासिल की, कौन से किंगडम को कैप्चर किया, कौन सी रीजन में गया, क्या सारी कठिनाइयां फेस करी, सारी चीजें A to Z अपने बारे में उन्होंने अपनी एक किताब तुजुक-ई-बबरी में लिखी थी दोस्तों। फिर अगर मैं बात करूं अबुल फजल की,
अबुल फजल भाई साहब ऐसे थे जिन्होंने अकबरनामा लिखा था। अब मैं बता दूं, अगर आपको एम्परर अकबर के बारे में अगर सच्ची चीजें जाननी है तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि हमारे अबुल फजल थे ऐसे हिस्टोरियन थे जिन्होंने क्या किसी तरह की पार्शियलिटी ना दिखा के जो चीजें सही थी वैसे ही लिखी है। अकबर के बारे में, अगर अकबर कैसे एम्परर थे, क्या सारी चीजें वो मैनेज करते थे, किस तरह से मैनेज कर, अगर सच्ची में जानना है तो आप अकबरनामा पढ़ सकते जो अबुल फजल की थी। और अबुल फजल एक ऐसे हिस्टोरियन थे जिन्होंने किसी तरह की पार्शियलिटी ना दिखा हुए थे, सारी चीजें A to Z क्या कंप्लीट की थी दोस्तों। A to Z जो अकबर एक्चुअल में करते थे वो उन्होंने इंक्लूड किया था। फिर उसके बाद अगर हम आ जाते हैं आपके भाकर की, तो भाकर होता है क्या दोस्तों? भाकर मतलब भाकरी नहीं। हाँ दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर बता दूं, भाकर दोस्तों एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। क्या है? हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है जो हमें किसके बारे में बताता है? आपके मेडिवल टाइम्स के बारे में बताता है। अब इसमें इंक्लूड क्या किया जाता है? यूलॉजीज ऑफ हीरोज एंड स्टोरीज ऑफ हिस्टोरिक इवेंट्स, यानी जो हमारे हीरो हुआ करते थे जिन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा काम किया होता है, उनके बारे में इंक्लूड किया जाता था, उनके बारे में बतलाया जाता है कि इस भाई इन्होंने ये काम किया है, इस तरह से काम किए, ठीक है। और साथ ही साथ जो हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हुआ रहते उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। फिर उसके बाद जो भाकर है, वो मराठी जो भाकर है दोस्तों बहुत अलग अलग टाइप की है। जैसे अगर मैं बात करूं आपके सभासद भाकर लिखा गया था आपके कृष्णा आनंद सभासद द्वारा, जहां पे उन्होंने किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी? हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। और साथ ही साथ ये लिखा कभी गया था? जब हमारे राजा राम महाराज, छत्रपति राजा राम महाराज जब रूल किया करते थे तब उनके पीरियड में आपका सभासद भाकर लिखा गया था। फिर दोस्तों आपके और भी भाकर, जैसे भाऊसाहेबांची भाकर आणि पानिपतची भाकर। और भाऊसाहेबांची भाकर आणि पानिपतची भाकर जो है वो क्या बताती है? वो हमें जो पानीपत का जो बैटल था उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है दोस्तों, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे आगे मैं बात करूं होलकरांची खैफियत। होलकरांची खैफियत एक ऐसा भाकर है जो हमें क्या, जो होलकर्स थे और उनका जो क्या कंट्रीब्यूशन था हमारे लिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता। अब जो भाकर है दोस्तों मैं बताऊं अगर आपको, तो ऐसे बहुत अलग अलग टाइप के भाकर है जो किंग के बारे में बायोग्राफी, किंग के बारे में बताते हैं, किसी जगह के बारे में, किसी हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में बताते हैं। अब आप देखोगे तो यहाँ पे एक चीज ये कॉमन देखोगे आप, तो हर एक चीज के बारे में अगर जैसे बैटल ऑफ पानीपत बताया गया तो वो सिर्फ बैटल ऑफ पानीपत के ऊपर ही बेस्ड होगा, यानी ना तो उसके उस टाइम पे राजा कौन हुआ करते थे, रानी कौन, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन ज्यादा जो फोकस होगा वो किस पे होगा? आपके पानीपत पे। अगर किसी राजा के बारे में तो राजा की कहानी बताई जाएगी, उसमें राजा क्या करते थे, किस तरह के राजा थे, उनके पिता कौन थे, मतलब उनके बारे में E to Z इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको भाकर से। समझ में आ गया? और यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो हमने आपको पढ़ाया तो सही, लेकिन साथ ही साथ आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक एक करके नोट्स भी मिले, तो आप ये नोट्स के आप लिख सकते हो और हमें इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो, जिससे हमें पता चलेगा आपकी जो पढ़ाई है वो हमारे साथ कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या चीजें हमने देखा दोस्तों। आज के लेक्चर में हमने देखा है, हाँ, राजसंगनी किसकी हिस्ट्री थी? कश्मीर की हिस्ट्री। किसने लिखा था? कल्हाना लिखा था। कौन से सेंचुरी में? 12th सेंचुरी में। अब ये जो बुक थी वो कैसे बहुत ज्यादा क्लोज थी आपके मॉडर्न हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट पे। अब जो हिस्टोरियंस हुआ करते थे किसके कोर्ट में? मुस्लिम रूलर्स के कोर्ट में, वो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस है अरबिक और पर्शियन हिस्टोग्राफी में। अब उसी में से एक जियाउद्दीन बरानी बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह रखते हैं। अब उन्होंने क्या लिखा था? तारीख फिरोज लिखा था, जिसका मेन पर्पस क्या था? हिस्टोग्राफी का बताना, ठीक है। उसके साथ ही साथ उन्होंने क्या, जो फेलियर था और जो इनकरेक्ट पॉलिसी थी उसकी वो भी क्या इंक्लूड किए। अब साथ ही साथ जो इंपैक्ट था टीचिंग का, वाइस मैन का, लर्न इंसान का, वो भी उन्होंने क्या था? इंक्लूड करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। अब बाबर द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर, उन्होंने लिखा था तुजुकी बाबरी, जहां पे उन्होंने अपने बारे में पूरी अपनी जो पूरी कहानी थी वो बताई। फिर अबुल फजल का जो इंपॉर्टेंट बुक अकबरनामा, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जहां पे उन्होंने किसी तरह की पार्शियलिटी ना दिखा के पूरे ऑथेंटिक वे में क्या लिखा था? आपका हिस्टोग्राफी लिखा था। फिर भाकर एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट आपके मेडिवल टाइम्स का, जो हमें बताते हैं यूलॉजीज ऑफ हीरोज और स्टोरीज ऑफ हिस्टोरियन इवेंट्स। सभासद भाकर कृष्ण आनंद जी सभासद ने लिखा था, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या इंफॉर्मेशन दिया था? शिवाजी महाराज जी के बारे में। फिर उसके बाद भाऊसाहेबांची भाकर आणि पानीपतची भाकर। अब भाऊसाहेबांची भाकर और पानीपतची भाकर हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन? जो बैटल है पानीपत का उसके बारे में। होलकरांची खैफियत किसने लिखा था? होलकर और उनके जो होलकरांची खैफियत किसने लिखा गया था? होलकर और उनके जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में बताने के लिए। और साथ ही साथ भाकर बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ये भी हमने देख लिया। तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें समझ में आ गई, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ऐसे वीडियो हम आपके लिए लेकर, अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, जाके फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे हमें नेक्स्ट सेक्शन में दोस्तों।